देखेंगे पहले कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 1 वचन। आज मैं निकाल नहीं पाई, ड्यूटी थी तो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सके। स्टिल जो निकाल सकता है वो थोड़ा पढ़ ले, फटाफट जो निकाल सकता है। 10वें अध्याय का पहला वचन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हाँ। और सब के सब समुद्र के बीच से हाँ। पार हो गए। आप देखें कि खुदा ने कैसे हमारे बाप दादों को वहां से बाहर निकाला सुरक्षित, और फिर भी हमने उससे सबक नहीं सीखा। वो सब घटनाएं हमारे लिए सबक है, और ये कैसा सबक है आगे मैं इसी अध्याय के 22 और 23वें आयत में आपको क्लियर करेंगे। हम देखते हैं कि हम लोग उद्धार पाए हुए हैं, राइट? हम लोग उद्धार पाए हुए हैं। और जो नबूकदनेस्सर, जब हमने दानियल की किताब का 4था अध्याय देखा तो हमने देखा कि 3रे और 4थे अध्याय में कि नबूकदनेस्सर ने सबक सीखा, उसने उद्धार पाया, उसने जीवंत परमेश्वर को कबूल किया कि दानियल का परमेश्वर जिंदा खुदा है, और जिसमें बाप बेटा और रूल कुद्दस मौजूद हैं। ये उसने सबक सीखा, और मेरा विश्वास है कि जब हम महिमा में जाएंगे तो हम उसे भी उस स्वर्ग में पाएंगे, क्योंकि उसने खुदावंद खुदा को, परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया था। हालेलुया। हम देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है वो 562 BC में मर जाता है, और पुराने नियम के अनुसार जिसने परमेश्वर को जाना उसने रज़ात पाई, और नए नियम के अनुसार एक ही बात है कि जिसने यीशु को कबूल कर लिया, जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया, वो स्वर्ग जाएगा। अगर नहीं किया तो वो नहीं जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद में जो उसका पुत्र है, हर जगह पे पुत्र करके लिखा है, पर निश्चित वो उसका पोता है, क्योंकि इस बात को 42 से 43 साल हो चुके हैं। वचन बताता है कि उसने 42 से 43 42 to 43 इयर्स राज किया था। उसका प्रूफ नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी आप पता कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप वो विकिपीडिया वगैरह में पता कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, जो मुझे मालूम है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। तो ये आई थिंक 5वें नंबर का राजा होना चाहिए जो उसका पुत्र यहाँ पे कहलाया जा रहा है, वो है बेलशस्सर। बेलशस्सर, आपको पता है कि वहाँ पर जो भी लोग होते थे उनके नाम वहाँ के बाल देवता के ऊपर रखे जाते थे। किसके ऊपर रखे जाते थे? बाल देवता के ऊपर। जैसे कि दानियल का नाम बेलशस्सर रखा गया। बेलशस्सर, इस राजा का नाम था बेलशस्सर, उसमें त लगा हुआ है। तो ये जो राजा था, ये बेलशस्सर, ये 539 ईयर में BC में ये मरा। बेलशस्सर ने सबक नहीं लिया अपने किससे? दादा परदादा से। हम अपने पुत्रों से सीखते हैं और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम चलते हैं, परंतु इस व्यक्ति ने, बेलशस्सर ने, अपने दादा परदादा से सबक नहीं लिया। और हम देखते हैं कि बेलशस्सर अपने पाप में बिना मन फिराए मर गया, और जब वो मरा तो उसकी उम्र थी 36 वर्ष। उसकी उम्र थी 36 वर्ष। और उसके जो अर्थ, बाल शब्द का अर्थ आपको बता दिया था हमने कि बाल प्रोटेक्ट द किंग, मतलब मेरी रक्षा करेगा, राजा की रक्षा करेगा। तो सबको मालूम है कि इसके साम्राज्य में बाल देवता के नाम पर नाम रखे जाते थे, और खुदा ने 70 साल दिए थे बेबीलोन को यरूशलेम पे राज करने के लिए। ये किसने किया था? इंसान ने नहीं किया था, खुदा ने करवाया था, क्योंकि वे गुनाह में पड़े थे और उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने कराया था। और जो खुदा सबक सिखाने के लिए
यरूशलेम को, यहूदियों को कैप्टिव करता है, मतलब गुलामी में लेकर के जा सकता है, तो वो खुदा काबिल खुदा है, वो उन्हें छुड़ा भी सकता है। हालेलुया। वह एबल गॉड है, खुदावन खुदा है, सामर्थी खुदा है। और हम देखते हैं कि नगर अब तक मादी और फारसियों से, जब ये समय आया 5वें अध्याय का, तो उस समय तक जो 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 बेबीलोन था वो मादी और फरासियों से घिर चुका था, उनके राज्य, उनकी फौजों से, और सिर्फ 10% राज्य बच गया था। अब ये जो 10% जो राज्य था, ये क्योंकि जो बेलशस्सर है, इसके पिता ने, मतलब राजा नबूकदनेस्सर, उसका नाम बहुत था, उसने बहुत ही विशाल, मजबूत और पानियों पर बनाया हुआ महल था, स्ट्रॉन्ग थी उसकी दीवारें। तो ये अश्योर्ड था, कौन? बेलशस्सर, कि इसे कुछ नहीं हो सकता। तो वो 10% जो राज बच गया था, उसमें वो आनंद मना रहा था, और यह राजा आनंद मना रहा था उस 10% नगर को लेकर के। उसे लगा कि 90% पर कब्जा है, पर 10% तो मेरा है, जो उसके दादा ने दिया हुआ है, और वो सुरक्षित है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा था? यहाँ पर वो 1000 लोगों के साथ, ये कौन थे राजा? ये जो 1000 लोग थे, ये कौन थे? ये प्रधान थे, सेलिब्रिटीज थे उस समय के, ब्यूरोक्रेट्स थे, राजनीतिक लोग थे, जो वहां पर उसके साथ में आनंद मना रहे थे। उसने दावत दी थी उनको, और वो उनके साथ में वो बैठ करके दाख मधु पी रहा था। अब आइए हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में पहले वचन में क्या लिखा है। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। क्या किया उसने? दाख मधु पिया। खुदा को ये पसंद नहीं है। और दाख मधु पी करके वो क्या कर रहे थे? दूसरा वचन हम देखेंगे। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों रखेलियों समेत उसमें पिए। जिन पात्रों को वो लाने के लिए कह रहा है, वो पवित्र पात्र थे। और जो पहले के लोग थे, जब वो कब्जा करते थे किसी देश पर, किसी राज्य पर, तो वो सिर्फ राजा को ही नहीं कैप्टिव करते थे, सिर्फ उसी को नहीं कैद करके ले जाते थे, परंतु राजा को, उसके साथ साथ उसकी प्रजा, उसके परिवार, उसके घर की हर वस्तु को। और इस समय ये जो राजा बेलशस्सर है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि सिर्फ मैंने उनको ही नहीं किया, परंतु उनके देवताओं को भी कैप्चर किया है। वो उस पवित्र वस्तुओं के ऊपर भी अपना अधिकार दिखा रहा है, दुनिया को दिखाना चाहता है वो, कि मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने उनके देवताओं पर भी कब्जा कर लिया। कहने का मतलब है, उसने अपने बाप दादाओं से सबक नहीं सीखा था। अब तीसरे वचन में हम जाते हैं। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत उसमें पीने लगा। परमेश्वर के अनुसार ये लोग वो नहीं थे जो संगति में रहना चाहिए। ये कार्य जो था परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो रहा था। परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता कि उसके सामने, उसकी उपस्थिति में रह करके नशा किया जाए। हम चौथे वचन पे जाएंगे, और परमेश्वर जो है हमारा, वो ये कहता है कि वो हमारे अंदर है। दानियल के अंदर था, उसके अंदर मौजूद था वो। परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, वो खुद था। खुदा बाप उसके अंदर था, खुदा रूह उसके अंदर थी, खुदा बेटा उसके अंदर था। ट्रायून गॉड उसके अंदर था।
खुदावन खुद अपने वचन में कहता है कि जब आज हमने उसे ग्रहण किया है तो हम में से हर एक के पास हम में से हर एक के अंदर वो रहता है। अभी उसका पात्र हम सब है यहाँ बैठे हुए जो यीशु को कबूल कर चुके हैं, उसे अपना नजात जिंदा ग्रहण कर चुके हैं। हालेलुया। उसके नाम से जो बॉर्न अगेन है वे उसके पवित्र पात्र हैं। और हम देखते हैं कि तब और उसने वो काम किया जो उसका पवित्र मंदिर, उसके पवित्र पात्र हैं, वो उनको भ्रष्ट कर रहा था और परमेश्वर पाप से नफरत करता है। आज सवाल ये है कि क्या हम भी इसी प्रकार की चीजों से ग्रसित हैं? क्या हम भी इस प्रकार की शराब में लगे हुए हैं? क्या हम भी किसी व्यसन से ग्रसित हैं? आज हमें जांच लेना चाहिए। मैं और आप नहीं जानते पर खुदा की रूह जानती है हमें, क्योंकि यह अध्याय सिखा रहा है कि सबक लेना है। अगर हम सेवक और विश्वासी होकर के यह कार्य करते हैं तो परमेश्वर को नफरत है। पहला कुरिन्थियों की किताब 6वें अध्याय का 10वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय का 10वां वचन। पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय का 10वां वचन हम देखेंगे। 6वें अध्याय का 10वां वचन क्या कहता है? न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। क्लियरली लिखा है, यदि, परंतु, अति, ऐसा वैसा कहीं नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर ये ऐसा है तो वे उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमें सबक सीखना है, जांच लेना है। गलातियों की किताब 5वें अध्याय, गलातियों की किताब 5वां अध्याय 5वें अध्याय की 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम, इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट, नोट इट। प्रियो, मैं आप ही को नहीं बोल रही हूँ, ये खुद मैंने भी किया है, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी प्रकार के गुनाह से घिरा है। अगर ऐसा कोई गुनाह है हमें, आज वो दिन है कि हम सबक सीख ले, अपने आप को समर्पित कर ले और अपने आप को करेक्ट कर ले। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है हमें तो हम प्रवेश नहीं कर सकते, पर परमेश्वर के राज्य के हम वारिस नहीं होते। अब परमेश्वर का जब वो ऐसा कार्य कर रहा है बेलशस्सर, तो परमेश्वर का जो क्रोध है वो राजा पर आ जाता है। राजा कौन? बेलशस्सर। अभी चौथा वचन हम देखेंगे, दानियल का दानियल की किताब का चौथा वचन हम 5वें अध्याय का हम चौथा वचन देखेंगे। वे दाखमधु पी करके सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे। फिर वही गलत काम जो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा हो, वे वही कार्य कर रहे थे। उसने अपने पितरों से सबक नहीं सीखा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय की 17वीं आयत, 3 अध्याय की 17वीं आयत क्या कहती है? देख लीजिए कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है? तुम हो। हालेलुया, तुम हो। प्रियो, ध्यान रखिए, जो गलती हम पहले कर गए अब ना हो, अब ना हो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो फल है, जो परिणाम है, जो बुराई है, वो हमें ही भुगतनी पड़ती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर सहन नहीं कर पाएगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय
15वां वचन, प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय 15वां वचन, कोई निकाले तो पढ़े। हाँ जी, कितना? 9वां अध्याय उसका 15वां वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, हाँ। क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम उसके चुने हुए पात्र हैं। ये क्या कर रहा है बेलशस्सर? उसके जो पात्र थे पवित्र, उसको नष्ट कर रहा था, भ्रष्ट कर रहा था। यहाँ पे परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बताना चाह रहा है कि हम उसके चुने हुए पात्र हैं। तो हमें कितना ख्याल रखना चाहिए। प्रियो, मैं तो गैर मजहब से आई थी, मेरी अक्ल काफी समय बाद ठिकाने आई। आप लोगों ने अगर बचपन से जाना है तो कृपा करके अपने उस पात्र को नष्ट ना करें कि शैतान आप पर हावी हो जाए और खुदा नाराज हो जाए। पौलुस कौन था? उसका चुना हुआ पात्र था, है ना? और उसके विषय में, उसके संदर्भ में ये लिखा हुआ है कि वो चुना हुआ पात्र था। तो जब ये 90% हम देखते हैं कि आजकल 90% जो मसीही लोग हैं, मसीही समाज है, ये इसी गलत कामों में बैठा हुआ है, फंसा हुआ है किसी न किसी रूप में। आप लोगों को बुरा लग सकता होगा, परंतु उसमें मैं भी शामिल हूँ प्रियो, मैं भी शामिल हूँ। जाने अनजाने हम लोग ऐसे कई कार्य कर जाते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। हम उसके पात्र हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदावंत हमें भी नष्ट कर सकता है। जो खुदा के पात्र को नष्ट करेगा, खुदावंत उसको नष्ट करेगा। यदि, परंतु, किंतु कहीं भी नहीं है, इफ बट कहीं नहीं है। स्ट्रेट वे लिखा है। खुदा का वचन ए और आमेन है और हमें ध्यान देना है। आज सबक सीखना है। पांचवा डैनियल का। तो जब ये ऐसा हो रहा था तो वहां पर एक काम हुआ जिससे जो बेलशस्सर था वो डर गया। आज मेरे ग्लासेस भी नहीं हैं, उफ, मुश्किल हो रही है, पर मैं जानती हूँ कि खुदा नियंत्रण में है। 5वां वचन पढ़ेंगे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। किसको दिखाई पड़ा? राजा को। उंगलियों से लिखने का इंसिडेंस जो वाकया है 2 बार आया है बाइबल में, जहाँ पर जो स्त्री को जहाँ पर एक्ट में पकड़ा गया था, उसे गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया था, वहाँ यीशु ने जमीन पर लिखा था उंगलियों से। और ये एक दूसरा इंसिडेंस है, सिर्फ 2 ही है। और जब उसने राजा ने देखा कि ये इस प्रकार से कुछ लिखा जा रहा है तो वो डर गया। आगे का वचन हम देखते हैं कि जो हाथ था वो क्या लिख रहा था, उसे 6वां वचन, उसे देखकर राजा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। अगर अचानक से कुछ इस प्रकार की हरकत हो तो हर कोई डर जाता है, और वो तो फिर राजा था, उसके सामने अचानक इस प्रकार, डेफिनेटली वहाँ पे हाई सिक्योरिटी होगी, बहुत लोग तैनात होंगे, और उस समय वो देख रहा है कि उंगलियों से कुछ लिखा जा रहा है, शरीर नहीं दिख रहा, सिर्फ उंगली, तो निश्चय ही उसने घबरा जाना था। और जो हाथ का जो भाग जो लिख रहे थे वो मने मने तकेल ऊपर से यह लिखा हुआ था उसके ऊपर। आगे के वचन में हम जाएंगे और इतिहास में ये घटना दोबारा नहीं घटी। 7वें वचन को हम देखेंगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तो आप देख लें कि यहाँ पर हर चीज के लिए किसे बुलाया जाता था?
तंत्रियों को, कसदियों को, विचार करने वालों को, इस प्रकार के लोगों को जो भविष्य बता सके उनको बुलाया गया। और हम देख चुके कि पहले के अध्याय में वो फेल हुए थे और अब भी वो फेल होंगे। राजा उनको ब्राइब दे रहा है कि उनको कंठमाला दी जाएगी, उनको बैंगनी वस्त्र दिए जाएंगे, क्योंकि वो रॉयल्टी को शो करते थे, राजसी ठाट को व्यक्त करते थे। तो और कंठमाला दी जाएगी और मेरे बाद वो ही प्रभुता करेगा, मतलब सॉर्ट ऑफ वो भी एक एरिया का रूलर होगा, राजा होगा। हम देखेंगे अगले वचन में कि अब ये तीसरा राजा वह होगा करके, ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कसदियों, तंत्रियों और उनमें से लोगों को बोल रहा है कि तुम में से कोई तीसरा राजा होगा। 8वां वचन देखेंगे कि तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके, न राजा को उसका अर्थ समझा सके। कोई नहीं बता सका, पहले भी फेल हुए, अभी भी फेल होंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ खुदा परमेश्वर नहीं है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जब ये कसदी पंडित आए, विचार व्यक्त करने वाले आए, तो उन्होंने राजा का स्वागत नहीं किया। अक्सर लोग राजा का स्वागत करके ही उसके उपस्थिति में आते हैं। और उसने वो उनको उनके सामने शर्त रखी थी कि जो दीवार पे लिखा हुआ था उसको पढ़े, क्या लिखा हुआ है, और उसको इंटरप्रेट भी करे, उसका अनुवाद करे, उसको बताए कि उसके बारे उसका अर्थ क्या है। 9वां हम देखेंगे, 9वां वचन देखेंगे कि बेलशस्सर बहुत घबरा गया। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयातुर हो गया, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। क्योंकि जब कोई उत्तर नहीं बता सक रहा, जब आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तो आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं। तो ठीक वही राजा की स्थिति थी कि वो बेचैन, भयातुर हो गया। डर सबसे बड़ा शत्रु है। वचन कहता है इसीलिए कि उसने हमें भय की रूह नहीं दी है, परंतु बुद्धि, ज्ञान और शक्ति, सामर्थ्य की रूह दी है करके। इस पर 10वां वचन हम देखेंगे, राजा और प्रधानों के वचन को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। हालेलुया। आपको बताऊं मैं, स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान होती है, सारी स्त्रियां गेट एनकरेज्ड। प्रोवर्ब की किताब 31वां अध्याय, और जिनकी पत्नियां हैं, अगर वो करेक्ट करती है अपने हस्बैंड्स को, तो उन्होंने सुन लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वे घबरा के भागते कि अरे ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, मैंने नहीं सुनना, ऐसा करते हैं, परंतु वे बुद्धिमान होती हैं। और बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर को आज भी चाहिए। उस समय रानी उस जगह पर आई, और आप देखिए कि जब राजा नबूकदनेस्सर को पता हो गया कि जीवंत खुदा, जीवंत परमेश्वर दानियल में रहता है, उसने उसे ग्रहण किया कि जो दानियल का पिता है वो मेरा भी पिता है, मैं भी उसके सामने झुकूंगा, वही सच्चा परमेश्वर है, वही ट्रायून गॉड है। तो निश्चय जैसा पति अपने पत्नी को अपने स्तर पे लेके आता है, तो ठीक वैसा ही उसने रानी को भी बताया होगा। That's what I pretend, ऐसा मैं सोचती हूँ। तभी तो रानी आकर के उसको बता रही है। हो सकता है कि वो उसकी पत्नी हो सकता है उसकी दादी हो सकता है कि उसकी माँ हो। इसके विषय में यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो कौन थी, पर रानी है, रानी बताया गया है, क्योंकि इसमें बादशाह की मदर। हाँ, तो ये जो बादशाह की मदर है वो नबूकदनेस्सर के पीढ़ी से आ रही है, क्योंकि इसके समय में ये 5वीं जनरेशन है, तो निश्चय पर दादी परदादी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। परंतु क्रिटिक्स ऐसा व्यक्त करते हैं। तो जब इस प्रकार से हो रहा, और आपको ये भी बता दूं कि इसीलिए जो लोग कहते हैं कि स्त्री कम्युनियन नहीं दे सकती, स्त्री प्रचारक नहीं हो सकती, स्त्री बपतिस्मा नहीं दे सकती, यह सब गलत है। इसके अनुसार मत्ती 28 के 18 से 20 में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ कर सकती है।
आगे का वचन हम देखेंगे कि 11वें वचन में तेरे राज्य में रानी कह रही है कि तू युगानुयुग जीवित रहे। क्यों? क्योंकि तेरे राज्य में एक व्यक्ति है। आगे वो बता रही है कि तेरे राज्य में दानियल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। बेलशस्सर, इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती। ईश्वरों 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 मतलब ट्रायून गॉड। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कौन रहता है हमें, जो सबसे महान है, ग्रेटर इज ही दैट सीटेड इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। वो महान प्रभु हम में है और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और जब वो रहता है तो हम पर प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वर के तुल्य बुद्धि पाई जाती है। हे राजा, तेरा पिता तो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों, अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। जब ये उसका पर्व होता था तो उसको निश्चय पता होगा कि इस प्रकार से दानियल के साथ हुआ था। उसको उसकी कहानियां जरूर उसने सुनी होगी, परंतु ये साबित करता है कि उसने कभी उसका सामना दानियल से नहीं हुआ, उसने कभी उससे बातचीत भी नहीं की होगी। और उसकी दादी या वो रानी उसको बता रही है कि उसके सब तंत्रियों, कसदियों के ऊपर उसको सम्मान मिला था उसके दादा के द्वारा। आगे हम देखेंगे कि वो जब उसको ये ज्ञान करा रही है तो क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई है, इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह उसका अर्थ बताएगा। रानी उसे कह रही है कि दानियल को बुलाया जाए क्योंकि उसमें ये सब गुण है और वह ही इंटरप्रेट कर सकता है। उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का अर्थ, पहेलियां खोलने वाली आत्मा उसके अंदर है। स्टडी के मुताबिक शो होता है कि इस समय तक दानियल 90 वर्ष का हो चुका था। 20 वर्ष की उम्र में आया था, पर इस समय में वो मैच्योर व्यक्ति, 90 वर्ष का व्यक्ति, पुरुष हो चुका था। और मुझे एक बात इसमें दानियल की बहुत अच्छी लगी कि जब भी कभी ऐसा काम पड़ता था दानियल को ढूंढा जाता था। क्यों? क्योंकि वो भीड़ में नहीं रहता था, उसे पता था कि किसके साथ रहना है और वो अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ रहता था। हालेलुया। हमें सबक सीखना है, हमें सबक सीखना है कि हमें किसके आसपास रहना है। इंसानों के बीच में रह करके हम नहीं रह सकते, रह करके भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके वचन की उपस्थिति में रहना, उससे सीखते रहना है। क्यों? क्योंकि इंसान धोखा देगा परंतु परमेश्वर नहीं। और हम देखेंगे कि वो पॉपुलैरिटी नहीं चाह रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसका नाम प्रसिद्ध हो। आपने कई बार देखा होगा मार्केट में कि अगर कोई चीज अच्छी तो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाती है, उसे फिर प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई नेक व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है, तो अपने आप ही वो प्रसिद्ध हो जाता है, उसे खास एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो ठीक वैसा ही दानियल था। हम देखेंगे अगले वचन में कि वह अर्थ बताएगा, लेख का अर्थ बताया जाएगा। 13वां वचन, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? वो उसको डिग्रेड कर रहा है, नीचे उतार रहा है, जबकि वो जानते हैं कि उसके दादा ने उसको उच्च स्थान दिया था, मान सम्मान दिया था। और ये राजा उसको वेलकम करने के बदले, 90 वर्ष के पुरुष को स्वागत करने के बदले, एक उम्र का लिहाज होता है, उस उम्र का रिस्पेक्ट देने के बदले वो उसको डाउन ट्रोडन कर रहा था, उसको नीचा दिखा रहा था कि तू वही है जिसको बंदी बना के लाया गया था। स्वागत कभी भी अच्छी चीजों से होता है, ना कि कमियां बता करके। हालेलुया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा प्रियो।
एक एक शब्द पे, क्योंकि हमें सीखना है। आज आपके सामने अगर कोई बड़ा व्यक्ति उभर का आ जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें आप परमेश्वर के रूप को देख करके उसका स्वागत करें, अच्छे शब्दों में बात करें। 14 वचन देखेंगे। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है, प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्रकाश, प्रवीणता, उत्तम बुद्धि जो खुदा में है उसका उससे उत्पन्न हुआ है, बॉर्न अगेन है, उसमें क्या है? प्रकाश है, प्रवीणता है, उत्तम बुद्धि है। आगे देखेंगे हम। वो पूछ रहा है कि मैंने सुना हुआ है, जबकि वो सुन चुका हुआ था, कंफर्म था, फिर भी वो उसके सामने एक कंफ्यूजन, एक डाउट क्रिएट करके बात कर रहा है। 15वां वचन हम देखेंगे। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझ सके। अब वो कन्फेस कर रहा है कि दानियल में प्रवीणता है, बुद्धि है, प्रकाश है, और वो उसको कह रहा है कि तुम पे उत्तम बुद्धि पाई जाती है, तो उसका इंटरप्रेट करो। क्यों उत्तम बुद्धि पाई जाती? क्योंकि वो स्पेशल है, उसके हम पात्र हैं। आज हम में से यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, उसके अंदर प्रकाश है, प्रवीणता है, बुद्धि है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए बहुत स्पेशल हैं। और जब हम समाज में जाते हैं, जब उसका नूर हम पर होता है, तो हम में से हर एक के साथ ये अनुभव होगा कि लोग कहते हैं कि दीज पीपल आर वेरी स्पेशल, ये बहुत खास लोग हैं। अपने आप ही आपके लिए रास्ते बनते चले जाते हैं, फेवर मिलता चला जाता है। हालेलुया! क्या ही अद्भुत खुदा है वो। हम 15वां वचन देखेंगे। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे 16वां वचन पढ़ेंगे। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। ही वॉज कंफ्यूज राजा। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला, और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। मतलब राजा के बाद वो प्रभुता करेगा। राजा उसको टेम्प्ट कर रहा है, ब्राइब करना चाहता है, जबकि वो सच जानता था कि इसके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है, वो भेद खोल सकता है। रानी ने उसको पहले ही बता दिया था। 17वां वचन पढ़ेंगे हम कि दानियल ने राजा से कहा। कई बार हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रचारक जो है या प्रीचर्स जो है, यहाँ वहाँ जब जाते हैं या इंटरनेट या कहीं पे भी कुछ बताया जाता है, तो 90% लोग हैं जो डिमांड करते हैं, कुछ अपेक्षा करते हैं। कलीसिया की बात नहीं कर रही। कलीसिया में आपकी जिम्मेदारी है, कमांडमेंट है खुदा का कि 10% लाना है। उसके अलावा कलीसिया में मांग नहीं होती। परंतु यहाँ पर अक्सर देखा गया कि 90% लोग डिमांड करते रहते हैं, जो मसीही समाज को बदनाम करता है कि अक्सर मसीही लोग अपनी समस्याओं को ही बताते रहते हैं और हमेशा मांगते हुए रहते हैं। तो हमें उसको ध्यान में रखना है कि खुदा की प्रवीणता, बुद्धि और प्रकाश हम में है। हम उसके चुने हुए हैं, खास लोग हैं, और वो ऑन टाइम गॉड है। हमें उस समय में जब अगर कठिनता हो तो वो आकर आशीष देने में काबिल है। हालेलुया! 18वां वचन देखेंगे कि उसको बोल रहा है कि कंठमाला मिलेगी, बैजनी वस्त्र मिलेंगे, और तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। 17वां वचन, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। एटीट्यूड देखो, वो कहता मुझको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसा राज नहीं चाहिए, ऐसी कंठमाला, ऐसा वस्त्र नहीं चाहिए, अपने पास रख। क्यों?
क्योंकि वचन कहता है His grace is sufficient for thee, उसकी जो उसका फजल मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। जब वो साथ है, उसका फजल है, आपको सब चीज़ मिलेगी प्रियो, क्योंकि आप पैसे लत्ते की तरफ नहीं जा रहे, आप उसके राज को ढूंढ रहे हैं। उसका ये वादा है कि जो उसकी ढूंढेगा रास्तबाजी, तो उसके पीछे आशीषें अपने आप खोलेंगी। हालेलुया। तो वो उस दानियल उस एटीट्यूड से उसके साथ बात कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें ऐसा एटीट्यूड रखना है, हमें घमंड का नहीं रखना है, परंतु अगर ईश्वरों की आत्मा उसमें थी, वो जानता था, नम्र था और उसके अनुसार वो कार्य करता था। वो जान गया था कि नबूकदनेस्सर बेलशस्सर उससे क्या कहना चाह रहा है, और इसी वजह से उसने कहा कि मैं इंटरप्रेट, क्योंकि उसके पास वो खुदा ने हुनर दिया था। हालेलुया। तो आइए हम अगले वचन में जाएंगे, क्योंकि उसने डिक्लेयर कर दिया सब लोगों के सामने कि अगर वो नहीं भी देगा तो भी वो उसका अर्थ बताएगा। हे राजा, पर प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था। अब उसके परदादा की वो याद दिला के दे रहा है। कई बार हम भूल जाते हैं, वचन पढ़ते भूल जाते हैं कि खुदा की क्या प्रॉमिस है, पर भी खुदावंद हमें बार बार याद दिलाता है। ठीक वैसे ही उसे भी दानियल याद दिला रहा है कि नबूकदनेस्सर को राज्य, बढ़ाई, प्रतिष्ठा, प्रताप दिया था। हमने पहले अध्याय में देख चुके हैं, 19वां वचन पढ़ेंगे। और इस बढ़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था, जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था। मीन्स ही हैड ऑल द पावर्स, उसके पास सब सामर्थ्य था, वो जो चाहे सब कुछ कर सकता था। राजा वही कहलाता है। आज अगर कुवैत का राजा, उसके कैबिनेट के लोग ये कह दे रहे कि तुमको दुबई में रुकना है तो रुकना ही है, कुछ भी कर सकता है। अभी नया सुन रहे कि कुवैत में एंटर होने के बाद 1 हफ्ता फिर क्वारंटाइन करेंगे यहाँ के होटल में, घर में नहीं जाने देंगे। तो ये जो राजा कह रहा है, अब आपको काम करना है तो फिर आपको सुनना ही सुनना है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि उसके पास था वो पावर, तो वो कुछ भी कर सकता था। अगला वचन हम देखेंगे कि जिसे चाहता वो उठा लेता, जिसे चाहता वो गिरा देता। खुदा हर एक को फेवर नहीं देता, उसकी वचन में लिखा हुआ है कि जिसको उसको देना है फेवर उसी को देता है, हर एक को नहीं देता। वचन में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। ठीक ऐसा ही राजाओं के साथ होता है, वो जिसको देना चाहते दे देते हैं, जिसको गिराना चाहते गिरा देते हैं। 20वां वचन, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। प्रियो, कई बार हम भी पफ्ड अप हो जाते हैं अपने लाइफ में, पैसों को देख करके, अपनी रईसी को देख के, अपने ओहदे को देख के, अपने काम को देख करके। खुदा उस चीज को सहन नहीं कर सकता। He will put you down, he will bring you down। वो आपको एक लेसन सिखाएगा कि आप उसके सामने एक दिन का मात्र है, धूल का कण है। अपने आप को उसके सामने कभी भी पफ्ड अप नहीं करना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। जो कुछ आप कर रहे हैं वो उसकी सामर्थ्य से कर रहे हैं, वो आपसे करवा रहा है, वो आपको अपने लिए चुना हुआ पात्र बनाया है तो वो इस्तेमाल कर रहा है, और अगर उसकी मर्जी है तो करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो हमें इस प्रकार से उसके सामने में रहना है। आगे का वचन देखेंगे कि अगर हम उसके सामने गर्व करें तो वो काबिल खुदा है। इसीलिए अगर गर्व करना है तो प्रभु यीशु मसीह पर करें, किसी और चीज़ पर नहीं तो वो आपको उतारेगा अपनी जगह से। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया, और वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था। जब तक कि आप इसमें देख रहे हैं कि उसकी वो स्थिति बताई गई है नबूकदनेस्सर की। उसने सबक नहीं सीखा था, नबूकदनेस्सर की स्थिति का उसको एहसास कराया गया है यहाँ पर।
कि वो उसकी पशु समान स्थिति हो गई थी। किसके समान? पशु के सदृश उसकी स्थिति हो गई थी। कई बार हम लोग जो शुगर कोटेड मैसेज देते हैं कि हाँ नहीं, लोगों को एनकरेज करना सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय लगता है, हम ऐसी ही बातें कहें कि लोग आएँ और वो सुने, परंतु करेक्शन कौन करेगा? प्रियो पौलुस ने भी डांटा था, पतरस ने डांटा था, यीशु ने डांटा था, सच्ची बात बताई थी। और इसीलिए वचन कहता है कि जिसके सुनने वाले कान हो सुन ले, समझने वाला हृदय वो समझ ले। हालेलुया, हालेलुया, एक जोरदार हालेलुया होनी चाहिए खुदावंत के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है प्रियो, वो हमें सिखाता है। आगे का वचन हम देखेंगे कि उसकी इस पशु के सदृश स्थिति हो गई थी। अगर आप उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहेंगे, अगर आप उसके अधीन नहीं रहेंगे, तो वो भी इसी प्रकार से करता है आपके साथ। वो इसलिए नहीं करता कि वो क्रूर हो जाता है, परंतु वो हमें सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम तौबा पे आकर के वापस उसकी शरण में आ जाए, ताकि वो अपनी आशीषों से हमें वापस माला माल कर दे। हालेलुया। 22वां वचन पढ़ेंगे। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। बेलशस्सर के लिए बोल रहा है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घरों में ऐसा हो जाता है, हमारे भाई बहन बच्चे, कई बार हम भी कर रहे होते हैं ऐसा, करते होते हैं ऐसा कि हम नहीं सुनते, मालूम है, फिर भी हम कान नहीं लगाते उसके ऊपर, लेसन नहीं लेते, सबक नहीं लेते। इसने भी सबक नहीं लिया, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। परंतु फिर भी खुदावंत हमें मौका दे रहा है कि हम उसके वचन से सीख लें और उसकी मर्जी के अनुसार करें, सबक ले लें आज। हालेलुया। तो अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग शब्द आता है, वचन आता है, या कोई बात कही जाती है, तो उसको पर्सनली लेकर के बुरा मान के नहीं बैठने की आवश्यकता है, परंतु उससे हमें सीखने की आवश्यकता है कि हम खुदा के सामने कैसे रहें, उसके लिए हम प्रिय कैसे बने रहें, उसके सामने हम कैसे आज्ञाकारिता में रहें, कैसे सबमिशन में समर्पित रहें, ताकि उसके नाम की महिमा करते रहें और उसके आशीषों के हकदार बने रहें। आइए अगले वचन में जाएंगे कि दानियल उसको बता रहा है कि तो भी तू नम्र नहीं हुआ, और वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते, उनकी तो स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। Means everything he did against the will of God. प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में उसने सब कार्य किया। कई बार हम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे कार्य कर जाते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मैं को दिखाते हैं, ईगो को दिखाते हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ। यह भी यही कर रहा था, और ये दिखाने के लिए लोगों के सामने उसने मिसयूज किया खुदा के पात्रों का। कई बार हम लोग करते हैं, उसकी चीज़ें रखी हुई हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारा ही तो है। ये नहीं जानते कि वो प्रभु का है, किसके लिए? प्रभु के नाम के लिए है। हम उसका गलत उपयोग करते हैं। जो चीज़ जहाँ के लिए है वहीं पे होनी चाहिए, उसी के नाम की महिमा होनी चाहिए, उसी के लिए यूज़ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता, नियम नहीं रहता, तो कहीं भी कोई भी अनुशासन नहीं रह जाता प्रिय। और वो यही साबित कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ उसके पात्रों का उपयोग, साबित करना चाह रहा है, गलत काम कर रहा है। और उन पात्रों में भी क्या कर रहा है? नशा कर रहा है, जो खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी भी प्रकार का नशा हो। खाली एक ही वाक्य है जहाँ पर तिमोथियस को कुछ बीमारी थी, मुझे एक वचन नहीं याद आता, बस नहीं याद आता, पर मैं आपको इंसिडेंस बताती हूँ बाइबल से, कि उसको दवाई के रूप में
उसका उपयोग किया गया था। कई लोग कहते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ कि दाख मधु पिए करके, नहीं है, उसके लहू के बारे में लिखा हुआ है। अगर पीना है तो खुदा की पाकरू में मस्त हो जाए और पिए, न कि शराब से पी करके मस्त होए। परंतु ये ऐसा करके मस्त हो रहा था, वो भी गलत लोगों की संगति में। अगर आप अच्छे लोग की संगति में रहे तो नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं कि क्यों आप बार बार चर्च भागते हैं, क्या मिलता है वहाँ पर? और हम कहते हैं कि प्रभु के नाम में आनंद है, वो आनंद जहाँ पे अगापे लव है, जहाँ पर अगर बंधन नहीं है तो भी वहाँ कोई गलत कार्य नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ उसके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा होती है। वहाँ पर सिर्फ आशीष होती है प्रियो। तो वो उन लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ मिलकर गलत कार्य कर रहा था, और गलत कार्य करने के बाद में वो क्या कर रहा था? प्रभु को हम पहले के अध्याय में देख चुके हैं कि उसे मूर्ति पूजा से सख्त नफरत है। और ये क्या कर रहे थे? बाल देवता की, लोहे चांदी सोने से बने हुए, पत्थर से बने हुए मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। उसके स्तुति करते बता रहे हैं कि उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, तूने उसका सम्मान तूने नहीं किया। और जब दुनियावी बातें हमारी मूर्ति पूजा हो जाती है, दुनिया की कई चीज़ें हैं, हीरोज़ है, किसी खास सोना चांदी है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, कोई खास व्यक्ति के ऊपर आपका ध्यान लगा हुआ रहता है, चाहे वो पासवानी क्यों ना हो, चाहे वो कोई आपके घर का ही बड़ा क्यों ना हो, या किसी ने आपकी मदद की हो तो आप उसको सारा अपना सब कुछ मान लेते हैं और उसी की बात में मानने लग जाते, पर ये नहीं समझ पाते कि खुदावंद खुदा बड़ा है और वो दे रहा है आपको। तो वो आज डैनियल उसको ये रियलाइज करा रहा है, उसको एहसास करा रहा है, आभास करा रहा है कि तूने वो सब किया जो उसको पसंद नहीं है, परंतु जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका तूने नहीं किया। तुमने सबक नहीं सीखा। प्रियो, हमें सबक सीखना है। 24वां वचन हम आखिर में जा रहे हैं। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए वे ये है, मने मने तकेल और ऊपर से। क्या लिखा था? मने मने तकेल और ऊपर से। 25वां वचन था ये। 26, इस लेख का जो अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है वचन? कि उसने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। और अगला वचन भी हम देखेंगे। इसका मतलब है कि उसने फिर भी अपने हृदय को नम्र नहीं किया। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय उसका 26 आयत। इब्रानियों की किताब उसके 10वें अध्याय की 26वीं आयत हम देखेंगे जल्दी से। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या किया करो? और किया करो। हम लोग कई बार इस ईगो में, अना में, गुस्से में, वचन को ना समझ करके हम भागते हैं कलीसिया से। ये सिर्फ आपकी बात नहीं कह रही हूँ, ये सबके साथ होता है। जो प्रचारक है उनके साथ भी होता है प्रियो। क्या कह रहा है 26वां वचन? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आपने इब्रानियों की किताब का पढ़ा था 10 का 26 का 10 का 25 26 का
क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं हुआ रहा। यीशु ने हमारे गुनाहों के बदले में बलिदान दिया है। प्रियो, कई बार हम इस बात को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। घृणित मतलब बुरे से बुरे गुनाह कर जाते, उसकी देह में फिर से कीले ठोक देते, सिर में फिर से कांटों का ताज लगा देते, उसके जिस्म पे फिर से कोड़े लगवा देते। हमें एहसास ही नहीं रहता उस समय। हम सोचते कि नहीं, हमारे फेवर में अगला इंसान हो जाएगा, पर नहीं कर पाते। खुदा क्या कह रहा है कि हम नम्र नहीं होते, सीख नहीं पाते, बार बार गुनाह करते। अगर हमने उसके इस सैक्रिफाइस को नहीं समझा तो फिर हमने क्या किया? फिर कोई बलिदान हमारे लिए नहीं है, फिर कोई हमें दूसरा व्यक्ति बचा नहीं सकता है। परंतु इसमें 23वें वचन में लिखा हुआ है, दानियल के 5वें अध्याय के 23वें वचन में, 5वें अध्याय के 23 वचन में लिखा हुआ है कि वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवा करके, मतलब और घमंड के साथ और ईगो के साथ अपने उसके विरुद्ध हर कार्य को किया है। जोब की किताब, जोब को अय्यूब की किताब 12वां अध्याय उसका 10वां वचन देखें। अय्यूब की किताब उसका 12वां अध्याय 10वां वचन, जल्दी से पढ़े कोई, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। 12वां अध्याय और उसका 10वां वचन मुझे मिल गया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। 12 का चाहिए हमको, 12 का 10 वचन। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ भी। आत्मा रहती है और हमने सबक नहीं सीखा, तभी एक हाथ वहाँ पर आकर के यह वचन लिख करके गया है और उसे कुछ सिखाना चाह रहा है। आइए हम अगले वचन में जाएंगे। अगले वचन में हम जाएंगे कि जब ऐसा हुआ तो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि सोने का राज्य बेबीलोन था, फिर उसके बाद चांदी और पीतल, ये मादी और फरासी थे। ये समय आने तक इसके चारों तरफ जो बेबीलोन था ये इन लोगों से घिर चुका था, ये उन लोगों से घिर चुका था। और हम देखते हैं 27 आयत में कि जो तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया, मतलब खुदा के स्टैंडर्ड का नहीं निकला। आज खुदा ने हमें बचाया है, परंतु उसके बाद में हमारा स्तर क्या है? क्या हम नम्र है? क्या हम अधीन है खुदा के और हमारी अथॉरिटी के? क्या हम उसकी बातों को मानते हैं? हम आज्ञाकारिता में हैं? क्या हम जो ये बुराई के बताए गए थे शब्द पहले अभी मैंने पढ़े थोड़ी देर पहले, जिसे खुदा पसंद नहीं करता, क्या हम वो करते हैं? क्या हम मूर्ति पूजा करते हैं? एनी काइंड ऑफ मूर्ति पूजा किसी भी प्रकार की हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप पत्थर कोई मान ले, लकड़ी कोई मान ले। इस समय आने तक वो चारों तरफ से घिर चुका था और मादियों फरासियों को 28वां परेश अर्थात 13 राज्य बांटकर मादी और फरासियों को दिया गया है। चारों तरफ से उसको घेर लिया गया था और आपको बताया गया था कि जो उसके पैर लोहे के थे वो रोमन एम्पायर को शो करता है और मिट्टी और कीचड़ जो है वो यूरोपियन 10 कंट्रीज को शो करता है। अगर याद होगा पहले तो, अगर आप लोग जब सुनते हैं तो घर जाके एक बार रिवाइज कर लिया करें, देख लिया करें वचन में कि सही में लिखा है कि नहीं। अगर प्रचारक प्रचार करता है तो आपको वो डिसर्न भी करना है कि जो बताया गया है वो सही है या नहीं है करके। 29वां वचन हम देखेंगे, तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, दानियल
और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और निडोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राजा को तो कमर से वो ढीला पड़ गया था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। और हम देखते हैं कि जो बेलशस्सर का जो रुआब था, जो एटीट्यूड था, वो सही नहीं था बेलशस्सर का। उसने सबक नहीं सीखा था, नहीं कहा कि खुदावन मुझे माफ कर दे। नबूकदनेस्सर ने कहा था, उसके पोते ने, उसके बेटे ने, यहाँ पे बेटे का रेफरेंस दिया हुआ, तो उसने नहीं कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसने खुदा को कबूल नहीं किया और खुदा ने इसीलिए उसके राज को मादी और फरासियों के सुपुर्द कर दिया। और जो राजा ने प्रॉमिस की थी, वो निश्चय जब उन्होंने उसे कैद किया होगा, तो जो राजा ने प्रॉमिस किया था बेलशस्सर ने, वो मादी और फरासियों ने जिन्होंने राज किया, उन्होंने जरूर जाना होगा कि ये तो राजा ने उसको वादा किया था। और इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि मादी और फरासियों ने वहाँ पे राज कर लिया, उसको बैंगनी वस्त्र और कंठमाला और उसको लोगों के सामने जो कसदी तांत्रिक विचार करने वाले भविष्यवक्ता आए थे, उनके सामने उसको ऊंचा किया कि तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। 30वां वचन, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। अगर आप उसके पात्र को नष्ट करोगे, भ्रष्ट करोगे, तो मार डाले जाओगे। एज़ेकियल की किताब। और जब ये राज आया, तो जो दारा राजा था, जिसने वहाँ पर राज किया, जिसने उसको बैंगनी वस्त्र, कंठमाला और तीसरा स्तर दिया कि ये प्रभुता करेगा, वो 62 वर्ष का था। और एज़ेकियल की किताब 18 अध्याय, इसका 20वीं आयत क्या कहती है, देखें जरा। एज़ेकियल की किताब 18 अध्याय, उसकी 20वीं आयत। जो प्राणी पाप करे, सुनिएगा, वही मरेगा। सुनिएगा, ना तो पुत्र पिता की अधर्म का भार सुनिएगा प्रियो, और ना पिता पुत्र का। इट इज योर इंडिविजुअल धर्मी को अपने ही धर्म का आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल भुगतना पड़ेगा। प्रियो, जब आप कोई काम कर जाते, खुदा तो माफ कर देता है, परंतु कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को भुगतने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, फल आप ही को भुगतना पड़ता है। कई बार जब हम डाउन हो जाते हैं, मलिन हो जाता है, दिल नहीं करता खुदा की उपस्थिति में आने का। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय गुनाहों से भरे हुए रहते हैं। हमने उसके पात्र को खराब किया हुआ रहता है, और उसकी कंपटीशन में आकर के हम ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो एक दूसरे को हाथ कर जाते हैं। खुदा को पसंद नहीं है ये, खुदा को पसंद नहीं है ये। अगर हमने किया है तो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। आज तौबा का दिन है, आज सबक सीखने का दिन है कि हमें उसके सामने आके नतमस्तक होना है, उससे मांगना है प्रियो कि वो हमें संभाल ले, वो हमें छुटकारा दे दे उन समस्याओं से। क्यों हम किसी से नफरत करते बैठे, क्यों हम किसी से लड़ते बैठे, क्यों हम किसी के सामने बताते बैठे कि हम बड़े हैं, दूसरा छोटा। क्यों हम बोलते हैं, क्यों नहीं कह पाते कि खुदा सबसे बड़ा है, मेरा मालिक है, मेरे अंदर रहता है, पवित्र आत्मा पर पवित्र परमेश्वरों की आत्मा मुझ में रहती है, मुझ में बुद्धि प्रवीणता और प्रकाश है। हम क्यों नहीं कह पाते और हम उसके अनुसार क्यों नहीं कर पाते? सबक सीखना है। अगला वचन हम देखेंगे, आखिरी वचन दानियल के 5वें अध्याय का आखिरी वचन हम देखेंगे। और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हो गया। मतलब बेबीलोन का राज्य खत्म और मादी फरासियों का राज्य वहाँ पर आ गया। और हम देखते हैं कि खुदा 3 कारणों से उसने बेबीलोन को नष्ट किया। जैसे इजराइलियों ने उसके अगेंस्ट गुनाह किया, तो उसने वहाँ पर बेबीलोन का राज लाया। आज बेबीलोन ने गुनाह किया, तो खुदा ने उसे भी सबक सिखाने के लिए किया। 3 कारणों से खुदावन नाराज होता है मुख्य रूप से। वो है नशा,
किसी भी प्रकार का हो, सबसे पहले शराब। अगर ऐसा कहीं किसी को आदत है तो आज हमें तौबा करने की आवश्यकता है। मूर्ति पूजा, जो परमेश्वर को नहीं जाना, उसके सामने हमें समर्पित करना है, जानना है कि खुदावंद खुदा हमारा नजात खुदा खुदा है, हमें पापों से छुटकारा दे करके हमें नजात दे सकता है, इटर्नल लाइफ, अद्भुत जिंदगी, आनंद की जिंदगी, अनंत जीवन दे सकता है। और तीसरा है व्यभिचार, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रियो, आज हमें सबक सीखना है और मैं जानती हूँ कि खुदावंद खुदा काबिल खुदा है। अगर हम में है भी तो वो एक दिन हमें कन्विक्शन पे लेके आता है, एक दिन वो हमें संभालता है, बटोरता है, हमें सीख देता है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि अगर उसने कोई काम आप में चालू किया है तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक खत्म नहीं होता। हालेलुया, खुदा के नाम को धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, उसके लिए जोरदार तालियां दीजिएगा। धन्यवाद देते प्यारे पिता कि आज जो आपने हमें सबक सिखाया है प्यारे पिता, हमारे दिलों में, गुर्दों में नक्श हो जाए। प्रभु, अगर कोई भी इस प्रकार की रूह हम में है तो समर्पण पर आ जाए प्यारे पिता। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम आपके बच्चे पवित्र पात्र हैं, आपके चुने हुए, आपका प्रकाश, आपकी बुद्धि और आपकी प्रवीणता हमें है प्यारे पिता। प्रभु जी, हम कमजोर पड़ जाते, हमें सामर्थ्य दीजिएगा। एक एक को अपने साथ साथ, एक एक व्यक्ति को जो यहाँ बैठे हैं, आगे इस वचन को सुनने वाले, उन पर अपनी आशीष का हाथ रखिएगा। उनके सुनने वाले कान, समझने वाले हृदय दीजिएगा परमपिता परमेश्वर। आज जो हमारे मुँह से शब्द निकले परमपिता, उसे कबूल करिएगा। और हम जानते हैं प्रभु, आप दयालु पिता है, क्रोध करने में धीमे और दया करने में धनी है, इसलिए हम आपके हाथ में अपने जीवन को सौंप देते हैं और सबक सीखते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली हो जाए और खुदा के फजल से खाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम आज